स्टूडेंट्स सभी लोग स्वस्थ होंगे इसी आशा के साथ मैं भगत सिंह अपने यूट्यूब चैनल भगत सिंह मैथ्स इन सिंपल वे पर सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 तक सॉल्व कर लिए थे और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज में यूज होने वाली प्रमेय को समझा था, प्रमेय को सिद्ध नहीं किया था, प्रमेय को समझा था और कुछ अन्य पॉइंट्स को भी समझा था, एंगल्स को भी समझा था। अब उन सभी का उपयोग इस एक्सरसाइज में होने वाला। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। तो इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 2, आकृति में रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि कोण POY इज इक्वल टू 90 डिग्री और A/B इज इक्वल टू 2:3 है तो C का मान ज्ञात करना है, अर्थात C ज्ञात करना है। तो इसमें ये फिगर दी हुई है, इससे हमें ये सब क्वेश्चन के आधार पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं और कुछ हमें ज्ञात करने हैं। तो इसमें एक रेखा XY है, दूसरी रेखा MN है। तो इस तरह से ये रेखा है और ये रेखा है। इन दोनों रेखाओं ये समझेंगे आप लोग, ये रेखा है एक MN और एक ये रेखा है। तो ये दोनों रेखाएं एक शीर्ष पर विपरीत दिशा में मुख करके जो कोण बने हुए हैं वह हम अब शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, जो कि ये बराबर होते हैं। तो ये भी B के बराबर हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण है। और अब हम इसे लिखते हैं कोण MOX, जे O है, जे बिंदु लिखा हुआ है। कोण B होगा जे इज इक्वल टू कोण NOY बराबर B होगा, जे भी शीर्षाभिमुख कोण है। यहाँ लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण है ये, इसलिए ये बराबर है। अब बात करते हैं, हमें C का मान निकालना है और ये 90 डिग्री है दिया हुआ। तो इस 90 डिग्री और ये एंगल दोनों तीनों योग करके एक रेखा है। रेखा के एक ही ओर के कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये प्रीवियस लेक्चर में आप लोग सीख चुके हैं। तो इसमें A + B + 90 बराबर 180 अंश, ये पूरा, और ये 90 दिया हुआ है। ये यहाँ क्वेश्चन में लिखा है, यहाँ भी हमने नोट कर लिया है सॉल्यूशन में। अब A + B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। अब 180 में से हम 90 अंश बच्चों घटा देंगे तो यहाँ 90 डिग्री आएगा। और यहाँ पर अनुपात भी आपके पास ज्ञात है। ये यहाँ पर A/B बराबर दिया है 2:3। तो इसे हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू 2 और इसके साथ एक कोई कांस्टेंट लगा देते हैं, 2K लिख देंगे। और B ये बाद में है तो ये बाद में 3 है, B इज इक्वल टू 3K आता है। इस टाइप से हमने इसे लेट कर लिया, इसे कांस्टेंट लगा लेते हैं एक। तो इस कोण का मान निकल आता है। भुजा है तो भुजा में अनुपात दिया होता है तो भुजाएं निकल आती हैं।
जब इनमें हम के का मान रख देंगे तो इन एंगल्स का मान कंप्लीट निकल आएगा। तो इनका मान रख लेते हैं 2k प्लस 3k इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये 5k इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ से k इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री अपॉन 5। तो इससे इसे डिवाइड करेंगे 18 आ जाएंगे, ये यहाँ 1 आएगा। k इज इक्वल टू आ गया 18 डिग्री। तो a बराबर इसलिए हो जाएगा, a बराबर दिया हुआ है 2k, ये यहाँ लिखा है, इसमें मान रख देंगे 18 अंश 2 इंटू 18 डिग्री इज इक्वल टू 36 डिग्री। a का मान आ गया। अब b का मान ये दिया हुआ है 3k, तो यहाँ पर k की वैल्यू पुट करेंगे हम 3 इंटू 18 डिग्री, ये आ जाएगा 54 डिग्री अर्थात 54 अंश। तो b का मान हो गया 54 अंश और a का मान हो गया 36 अंश। अब इस क्वेश्चन में c की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो c की वैल्यू ये चाहे तो हम यहाँ से इस रेखा के लिए लगा लेंगे, यमयन रेखा के एक ही ओर के कोण का योगफल 180 अंश होगा। इस रेखा है ये, इस रेखा पर चाहे जितने कोण बने इन दोनों का जोड़ 180 होगा। 3 बनाएंगे तो 3 का जोड़ 180। तो इधर से हम यमयन रेखा से देख लेते हैं, ये कोण आ जाएगा ये वाला, और चाहे तो ये वाला लगा सकते हैं, ये वाला एक्स वाई रेखा के एक ही ओर के कोण ये लगा सकते हैं इतने b प्लस सी, और चाहे तो इस रेखा के द्वारा लगा सकते हैं, ये कोण हो जाएगा 180 अंश। तो पहले इसे आप नोट कर लेंगे, नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ से ये b प्लस सी, b प्लस सी बराबर 180 डिग्री। अब b की वैल्यू रख लेते हैं, b का मान यहाँ 54 डिग्री आ चुका है, प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री। c इज इक्वल टू पक्षांतर कर देंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 54 डिग्री माइनस क्या है। अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ से दाही लेंगे, यहाँ 10 हुए, 10 में से 4 घटेंगे 6 आएगा, यहाँ 7, 7 में से 5 जाएंगे 2, और यहाँ से 7 यहाँ बचे, 7 में से 5 गए, यहाँ 2 बचेंगे। इस टाइप से C का मान हो जाएगा 126 डिग्री, ये C की वैल्यू हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब तक इसे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 होगा बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। आकृति में यदि कोण PQR इज इक्वल टू कोण PRQ बराबर है ये, तो सिद्ध कीजिए कि कोण PQS इज इक्वल टू कोण PRT। ये हमें सिद्ध करना है कि ये इसके बराबर है और ये दिया है। तो इसमें सॉल्यूशन में हमने लिख लिया है, गिवन है, अर्थात दिया है कोण PQR इज इक्वल टू PRQ। इसमें देखेंगे PQR ये कोण बराबर है PRQ के, PRQ ये कोण इस कोण के PQR, पुनः ध्यान देंगे PQR सॉरी ये लिखा है PQR, ये एंगल है, ये एंगल इक्वल है PRT के, PRQ के। ये यहाँ से दिया है, पुनः एक बार PQR
क्यू आर, पी क्यू आर ये एंगल है, बराबर है पी आर क्यू, पी आर क्यू। ये एंगल दोनों बराबर हैं, ये इसके बराबर है। इसे हम अगर यहाँ मान लें, इसे मान लिया बराबर x है, ये लेट कर लिया हमने, इसमें मान लिया कि ये भी x है और ये भी x है, ये दोनों x मान हो गए, ये भी x और ये भी x। इस टाइप से ये एंगल दोनों बराबर है, तो इसे भी हमने x मान लिया और इसे भी x मान लिया, ये दोनों बराबर है, ये दिया है, ये वाला ये दिया है। और ये सिद्ध करना है पी क्यू एस ये बराबर सिद्ध करना है पी आर टी के, इस कोण के बराबर सिद्ध करना है कि ये इसके बराबर है। इसे हमने y मान लिया और इसे z मान लिया। तो इस टाइप से ये मान अब हम इसमें हल करेंगे। तो देखना है ये कोण और इस कोण का जोड़ x प्लस y बराबर 180 अंश। समीकरण 1, x प्लस y बराबर 180 अंश। ये क्या है? एक रेखा है, रेखीय कोण है, जो रेखीय कोण है इस पर दो कोण बने हुए हैं। तो हमने बताया था रेज रेखा के एक ही ओर के कोणों का योगफल 180 अंश होता है, जिसे हम रेखीय युग्म भी कहते हैं। तो यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं रेखीय युग्म से। ये पॉइंट था। और दूसरा ये भी लिखा है x प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी रेखा है इधर को और इधर के लिए, इसलिए ये भी रेखीय युग्म है। इसे समीकरण हमने 2 मान लिया। अब हम इस बात का ध्यान रखेंगे इसमें कि यहाँ से हल कर लेते हैं इन्हें, और इन्हें ये दोनों समान है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ लिख देंगे घटाने पर, और ये इसका साइन बदल जाएगा, ये और ये साइन बदलेगा, ये तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये बाई है, ये माइनस का जेड है, इधर बराबर 0 बचा है, तो बाई ये बराबर के इधर जाएगा तो चिन्ह इसका बदल जाएगा। तो इस प्रकार बाई बराबर जेड हो गया। बाई का मान रख देंगे हम, बाई का मान है पी क्यू एस, तो पी क्यू एस बराबर जेड की वैल्यू है पी आर टी, तो कोण पी आर टी। इस टाइप से जो हमें सिद्ध करना था वह हमारा सिद्ध हो गया है। तो इस टाइप से पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी सिद्ध करना था। तो इस टाइप से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो नोट कर लीजिएगा इसे। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें दिया है आकृति में यदि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, तो यहाँ दिया है, नोट करेंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये दिया है। और सिद्ध करना है आपको, प्रूव दैट। क्या सिद्ध करना है? ये इसमें दिया है ए ओ बी बराबर एक रेखा सिद्ध करनी है। ए ओ बी एक रेखा है, अर्थात आपको सिद्ध करना है x प्लस वाई बराबर 180 अंश, या
आपको सिद्ध करना है W प्लस Z इज इक्वल टू 180 अंश, तब भी ये रेखा सिद्ध हो जाएगी। तो सबसे पहले हम एक बिंदु पर बनने वाले कोणों को देखेंगे। तो इसमें इस जो ये बिंदु दिया हुआ है ये O है और ये इसका एंगल W है। तो इसे इस टाइप से O लिख लेंगे जी यहाँ पर AOB। तो इसमें एक बिंदु पर बनने वाला अधिकतम कोण जो होता है वह 360 अंश होता है। एक बिंदु पर बनने वाले कोण का मान, जितने भी कोण बनेंगे चारों दिशाओं में, उन सभी का योगफल 360 अंश होता है। तो x प्लस y प्लस w प्लस z, यहाँ ऐसे लिख लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 अंश। अब यहाँ समीकरण 1 से हम यहाँ मान रख देते हैं w प्लस जेड का मान यहाँ x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई बराबर 360 अंश। यहाँ समीकरण 1 से W प्लस जेड का मान रखने पर, अब यहाँ मान हमने रख लिया W प्लस जेड का, यहाँ से x प्लस वाई यहाँ, अब x ये और x ये 2x हो गया। इसी तरह से y और प्लस y 2y हो गया इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360। इस टाइप से इसका मान आ गया। इन पॉइंटों का उपयोग इसमें हो रहा है जो प्रीवियस लेक्चर में हमने बताए थे कि ये इम्पॉर्टेंट है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे वे सभी इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। प्रमेय का भी यूज होगा, जो वर्किंग रूल होता है, और कुछ पॉइंट्स जो यूज होंगे वह भी यूज होंगे। इसलिए आपको प्रीवियस लेक्चर्स को देखना महत्वपूर्ण होगा। तो इस टाइप से अब यहाँ x प्लस वाई और ये 2 गुणा में है, ये दूसरी तरफ भाग में चले जाएंगे। तो यहाँ डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे 2 से, तो 2 से इसे काट देंगे। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और ये 0। इस टाइप से x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। अब x और y का योगफल इतना है, इसलिए AOB एक रेखा है। चाहे तो इस टाइप से लिख सकते हैं, या फिर x का मान जो है ये लिख सकते हैं BOC कोण है, प्लस y का मान है कोण COA बराबर 180 अंश। अब यहाँ से ये BOC मिलके J कोण, J और COA ये कोण मिलकर, अर्थात ये पूरा कोण, ये कोण मिलके J बन जाता है, और ये पूरा 180 अंश है, इसलिए ये रेखा बन जाती है। इसलिए कोण AOB बराबर 180 अंश, इसलिए AOB एक रेखा है। इस टाइप से ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें उन पॉइंट्स को जो लेक्चर नंबर 1 और 2 में जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए हुए हैं उनको याद करना अति आवश्यक है, तभी ये एक्सरसाइज सही से लग पाएगी, आपसे सॉल्व हो पाएगी। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वह इसे सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसे नोट कर लेंगे आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। आकृति में पी ओ क्यू एक रेखा है। ये आकृति दी हुई है, पी ओ क्यू एक रेखा है, तो इधर के सभी कोणों का योगफल 180 अंश होगा। तो अब आगे किरण ओ आर ये दी हुई है, रेखा पी क्यू पर लंब है। इस रेखा पर ये ओ आर जो है वह लंब है, तो इधर वाला ये कोण 90 अंश होगा और इधर वाला भी 1 और 3 का जोड़ भी 90 अंश होगा। 4 का अकेले 90 अंश और 1 और 3 का जोड़ 90 अंश होगा, क्योंकि 90 + 90 = 180 अंश होता है। अब इसके आगे किरणों OP और OR, OP और OR के बीच में OS एक किरण है, अन्य किरण दी है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण ROS अर्थात ये हमने 1 मान लिया, एंगल 1, और बराबर QOS को मान लिया हमने, QOS को 2, कोण नंबर 2 मान लिया, और POS को 3 मान लिया हमने। तो इस तरह से सिद्ध करना है कोण ROS बराबर 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS, अर्थात कोण 1 बराबर 1/2 कोण 2 माइनस कोण 3। तो अब इसमें ये आपको सिद्ध करना है, ये वाला तो दिया है आपको। OR लंब है PQ पर, OR ये दिया है, OR लंब है PQ पर। तो इस टाइप से ये कोण, इसलिए कोण 1 + कोण 3 बराबर 90 अंश, क्योंकि यहाँ ये आपके पास है कोण 4 बराबर 90 अंश। जब हम यहाँ लिख देंगे कोण 1 + कोण 3 + कोण 4 तो बराबर हो जाएगा 180 अंश। तो 90, 4 का मान 90 रखेंगे, 90 इधर ट्रांसफर करेंगे, तो इस टाइप से ये कोण बन जाएगा 90 अंश। चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इसको देख सकते हैं आप। कोण 1 + कोण 3 + कोण 4 बराबर 180 अंश। पॉइंट्स आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि रेखा के एक ही ओर के बने कोणों का जोड़ अर्थात योगफल 180 अंश होता है। तो इस टाइप से अब कोण 1 + कोण 3, इसका मान रख देंगे 90 डिग्री बराबर 180 अंश। अब ये 90 इधर ट्रांसफर कर लेंगे, कोण 1 + कोण 3 बराबर 180 अंश माइनस 90, ये पक्षांतर कर लिए हमने, और इनका जोड़ बचा 90 अंश। कोण 1 + कोण 3, और इसे हमने समीकरण डाल लिया 90 डिग्री। अब हम इसको ये देखते हैं, 2 है, ये 2 + 3 ये भी 180 अंश होता है। तो इसे भी नोट कर लें, पहले इतना नोट कर लें आप। इसको और आगे हम हल कर सकते हैं, क्योंकि कोण 4 बराबर भी इतना है, तो कोण का 4 का मान भी 90 डिग्री दिया है यहाँ से। तो हम या ये लिख सकते हैं, कोण 1 + कोण 3 बराबर कोण 4, क्योंकि कोण 4 का मान भी 90 अंश है, ये दिया है। तो 90 अंश के नीचे हम 4 लिख सकते हैं। तो कोण 1 + कोण 3 बराबर
कोण 4 दिया है इसमें। अब इसको हम और आगे नोट कर सकते हैं कि कोण इसमें कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर इसमें 180 में से कोण 3 को हम घटा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर कोण 2। कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर कोण 2। इस टाइप से 2 का मान जो है कोण 1 प्लस कोण 4 है, तो कोण 1 बराबर हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए हम कोण 1 का मान निकालेंगे। कोण 2 माइनस कोण 4, इसको इधर ले गए, माइनस में हो गया। अब कोण 4 का मान हम यहाँ से रख देंगे समीकरण 1 से, तो कोण 1 बराबर कोण 2 माइनस कोण 4 की जगह पर ये लिख देंगे कोण 1 प्लस कोण 3, क्योंकि ये मान था चूंकि कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर कोण 4, तो ये हमने लिख दिया। इधर हटा करके थोड़ा सा लिख लेते हैं, चूंकि कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर कोण 4। ये समीकरण 1 से ये दिया हुआ है। ये हमने 4 की जगह पर मान रख लिया, कोण 1 प्लस कोण 3 यहाँ पर 4 के स्थान पर। अब इसका मान निकाल लेते हैं। कोण 1 बराबर कोण 2 माइनस कोण 1 माइनस कोण 3, तो इस टाइप से इसे नोट कर लेंगे। अब इसको इधर ले आएंगे, पक्षांतर कर लेंगे और मान इसका लिख लेंगे, नोट कर लेंगे इतना। तो यहाँ से इसे पक्षांतर कोण 1 इधर आ जाएगा, कोण 1 प्लस कोण 1 ये इधर आया। अब बराबर में कोण 2 माइनस कोण 3 और ये कोण 1 तो 2 कोण 1 इज इक्वल टू कोण 2 माइनस कोण 3। कोण 1 बराबर ये बटे में 2 पहुंच जाएंगे, तो 1/2 हम इन्हें लिखेंगे कोण 2 माइनस कोण 3। एक ये प्रूव्ड हो गया। अब इसके मान रख देंगे कोण के। कोण 1 को लिखेंगे कोण ROS बराबर 1/2 और इसे कोण 2 के लिए लिखेंगे कोण QOS ये कोण हो गया। माइनस कोण 3 के लिए लिखेंगे कोण POS, यही हमें सिद्ध करना था, ये या ये वाला। तो इस टाइप से हमने इस क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, तो 5 को भी सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। यह दिया गया है कि कोण XYZ बराबर 64 अंश है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, तो दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। तो पहले हम एक आकृति खींच लेते हैं। एक XY और Z 64 अंश, ये एंगल है 64 डिग्री, ये X है और ये Y है और ये Z दिया हुआ है। XYZ 64 अंश और XY को P तक बढ़ाया, इसको और P तक बढ़ा देते हैं। P तक बढ़ा दिया। अब दी हुई सूचना से आकृति खींचिए। आकृति हमने खींच दी है, मतलब हम लोगों ने खींच ली है बच्चों। अब आगे क्या करेंगे कि यदि किरण बाई Q, बाई और Q कहीं होगा, बाई Q Z बाई P को, Z बाई P को बाई Q, बाई से हम एक किरण खींचेंगे
जो इस कोण को जेड बाई पी को समद्विभाजित करती है, अर्थात इस कोण को आधा आधा बांट देती है, ये हो गई है आपकी किरण बाई क्यू। ये कोण और ये कोण बराबर है, इसे हमने x मान लिया, इसे भी x, क्योंकि ये दोनों बराबर है, को समद्विभाजित करती है, तो कोण x बाई क्यू, x बाई, इसे x की जगह हम k मान लेते हैं, क्योंकि x यहाँ पॉइंट दिया है तो k ठीक रहेगा। x बाई क्यू और x बाई क्यू, इस कोण का मान ज्ञात करना है। और प्रतिवर्ती कोण q बाई p, प्रतिवर्ती कोण का मतलब है q बाई p, ये हुआ जेन्युइन कोण है, तो इस कोण का मान पूछ रहे हैं जी, q बाई p, इस कोण का मान, ये जो है इस कोण का मान निकालना है q बाई p, ये प्रतिवर्ती कोण हुआ, ये वाला जो है, ये वाला प्रतिवर्ती कोण हो जाता जे इतना। सॉल्यूशन में ये कोण दिया, कोण x बाई जेड बराबर 64 डिग्री। अब इसमें हमें आगे ज्ञात करना है x बाई क्यू, x बाई क्यू, ये कोण ज्ञात करना है। तो पहले हम ये पूरा एक साइड का रिज रेखा के एक ओर का पॉइंट लगा करके ये मान ज्ञात कर सकते हैं, k प्लस k प्लस 64 डिग्री बराबर 180 अंश, ये हमने मान लिया है जी, कि ये कोण जो है k है, ये लेट कर लिया है, तो 2k प्लस 64 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2k इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लिया, 10 में से 4 6 हो गए, यहाँ 7 बनाया और k इज इक्वल टू हो गया 1160 अपॉन 2, 2 से इसे 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, तो ये आ गया 58 डिग्री। इस टाइप से इस कोण Z बाई Q बराबर कोण Q बाई P बराबर ये आ गया है 58 डिग्री। तो अब हमें ये मान निकालना है, ये वाला, ये कितना है, कोण यहाँ ज्ञात करवा रहा है x बाई क्यू, x बाई क्यू, x बाई क्यू बराबर है 64 प्लस k, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 58 डिग्री, तो इसका मान हो गया है 8 और 4 12, 6 5 11 1 12, 122 डिग्री हो गया। x बाई क्यू, एक ये एंगल ज्ञात करवा रहा था, अब इसे नोट करेंगे, फिर इसका प्रतिवर्ती कोण निकालेंगे। प्रतिवर्ती कोण भी देख ले, तो यहाँ से लिखेंगे प्रतिवर्ती कोण, कोण Q बाई P बराबर प्रतिवर्ती कोण Q बाई P, मतलब ये कोण, तो ये तो हो गया 180 अंश और ये 64 और ये, तो ये आ जाएगा कोण, यहाँ लिख देंगे 64 डिग्री, ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा, प्लस k प्लस कोण x बाई p, ये वाला हिस्सा
तो ये हो जाएगा 64 प्लस के 58 प्लस 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 8 और 4 12 और 8 1 9 5 14 और 6 20 हासिल 2 2 1 3 302 डिग्री कोण जो है प्रतिवर्ती कोण आ गया है। तो अब इसे आप नोट कर लेंगे, नोट कर लीजिएगा। तो इस टाइप से ये एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट की। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और घर पर रहिए और सेफ रहिए। और हाँ, यदि लेक्चर अच्छा लगे तो अधिक से अधिक इसे लाइक कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए।